हेलो फ्रेंड, मेरे फर्स्ट मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं पुणे के दशहरा मेला देखने। इधर कीवी के डैडी रेडी हो चुके हैं और फिर हम निकले घर से। कीवी के डैडी ने निकाली सबसे पहले पार्किंग से गाड़ी और मेले की तरफ हम लोग रवाना हो गए। हमारे घर से मेले का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1 घंटे का है और हम लोगों को रास्ते में तो कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, बट मेले के पास में ही हम लोगों को ट्रैफिक मिला। लग रहा था जैसे घंटे भर हम लोग इसी ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, बट जल्दी ही ट्रैफिक ख़त्म हो गया। हम 2 मिनट में ही ट्रैफिक से फ्री हो गए। उसके बाद में हम लोग वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद कीवी के डैडी ने यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी पार्किंग की इशू हो रहा था, पार्किंग की जगह नहीं थी, तो कीवी के डैडी ने पार्किंग की जगह बना के और उसके बाद में गाड़ी लगाई। फिर हम लोगों ने यहाँ से लिया एंट्री। मेन फ्रंट पे ही यहाँ पे मौत का कुआं, ये जंपिंग वाला बड़ा सा झूला और कार वाले झूले, छोटे बच्चों वाले बहुत सारे अलग अलग तरीके के झूले थे बच्चों के लिए। लेकिन हमारा कीवी बहुत डर रहा था, ये जंपिंग वाले में भी नहीं गया, उसको बहुत डर लग रहा था। और इसको कीवी के डैडी ने कार में बिठाने की कोशिश की, पर इसको डर लग रहा है, उनसे चिपक गया और आ नहीं रहा। उसके बाद में कीवी के डैडी इधर खाने की स्टॉल दिखी, खाने की स्टॉल, उनको खाने का बहुत शौक़ है। और हमारे ये नवरात्र वाले व्रत चल रहे हैं तो हम कुछ नहीं खा रहे थे। मैंने इनको बुलाया कि हम नहीं खाएंगे। उसके बाद में ये मुझे इयररिंग्स दिखी, थोड़ी बहुत देर मैंने देखा पर मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, इसमें डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी। वैसे अच्छी थी, मुझे डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी तो मैंने यहाँ से नहीं ली। फिर यहाँ पे भजन संध्या हो रही थी, सिंगर्स आए हुए थे बाहर से। फिर उसके बाद में कीवी के डैडी बोले पहले हम लोग ये वाला गेम करेंगे जो हम लोग बचपन में भी मेलों में जाके ये सब करते थे। तो कीवी के डैडी ने किया। फिर कीवी के डैडी के बाद में मेरा भी टर्न आया, फिर मैंने भी किया, पर हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं जीता एज़ यूजुअल, क्योंकि इसमें कभी कोई विन होता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद में हम लोग है ना थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े और फिर कीवी के डैडी बोले कि पहले वो मुझे उनको शूट करना बहुत अच्छा लगता है, तो बोले ये बलून वाला शूट करना है। उन्होंने भी शूट किया बलून वाला। फिर है ना बाबू से भी करवाया, कीवी से। फिर मेरे को बोले तुम भी करो, मैंने भी किया। उन्होंने एक भी बलून शूट नहीं किया और मैंने एक बलून को फोड़ा। उसके बाद में फिर से मुझे एक इयररिंग्स का वो दिखा, उसमें मुझे थोड़ा ठीक लगा। मैंने 2-3 बार उसको ट्राई करके देखा, पहन के देखा और उनकी रेट भी अच्छी थी। मतलब पर जो पेयर था वो 30 रुपीज़ का था, तो मैंने यहाँ से 3 पेयर ख़रीदे और अच्छी क्वालिटी थी उनकी। और उसका दुकान देख के मैंने कीवी के डैडी को बुलाया और यहाँ पे फिर मैंने बहुत सारे सैंडल और बहुत सारी स्लीपर्स ट्राई करी कि कौन सी मुझे अच्छी लग रही है और मेरे साइज़ कौन सा सही बैठ रहा है, कौन सा कलर मुझ पे अच्छा लग रहा है। बार बार मैं कीवी के डैडी को पूछ रही, पर वो थोड़ा सा परेशान हो गए क्योंकि उनके पास कीवी भी था और फ़ोन से रिकॉर्ड भी वही कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद में उन्होंने कीवी को भी मुझे दे दिया था। ये देखो, ये स्लीपर मैंने खरीदी, आप बताना स्लीपर आपको कैसी लगी। एक स्लीपर, दूसरा वाला स्लीपर मेरा थोड़ा लूज़ था तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर से हम वो भजन संध्या की तरफ गए। वहाँ पे बहुत अच्छे माता जी के भजन हो रहे थे और इतने प्यारे प्यारे भजन गा रहे थे वो सिंगर लोग कि ना नाचने का मन कर रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ से पोज़ दिया। बाबू को मैंने थोड़ा सा डांस कराने की भी कोशिश करी और आन हो रहा था और नीचे उतर नहीं रहा था गोद से बिल्कुल। को ज्वेलरी वाला शॉप देख के मैं उस तरफ भी, क्योंकि लेडीज़ का भी कोई स्टॉल, कोई भी शॉप छोड़ती नहीं है। फिर मैंने देखा पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। यहाँ की ज्वेलरी ठीक नहीं थी, एक क्वालिटी वाइज ठीक नहीं थी। तो कीवी के डैडी बोले कि चलो चलना है तो, नहीं लेना तो। फिर मैं पोज़ देने लग गई, मुझे अच्छा तो नहीं था पर पोज़ देने लग गई मैं। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकले। कीवी को आइसक्रीम खानी थी, फिर मैंने बाहर जाके उसको आइसक्रीम खिलाई। फिर हम वापस घर के लिए रवाना हो गए। तो बताना आपको कमेंट में दशहरा का मेला कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।